नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो पेनफुल मेमोरी है किसी भी इंसान के पास, वो पूरी तरह से दुश्मन है किस चीज़ की? क्वांटम मैनिफेस्टेशन की। अगर क्वांटम मैनिफेस्टेशन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, क्योंकि क्वांटम मैनिफेस्टेशन का मतलब तो आप सीधा सीधा ये माने कि जब हम अपनी मर्जी से लाइफ को जीने लगते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं लाइफ में वो होने लगता है, तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन का तो मतलब कुछ ऐसा है। लेकिन मतलब जो बहुत सारे लोग जिस लाइफ को जी रहे हैं, नॉर्मल जो लाइफ को जी रहे हैं, उस लाइफ को भी अगर जीना है ना, तो वहाँ पे भी ये पेनफुल अगर मेमोरी है किसी के पास, दर्द भरी यादें पड़ी हैं, तो वो भी उसको चैन से नहीं जीने देती हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ डेली पर्सनल काउंसलिंग में, उनके पास यही भरा हुआ है, बहुत सारी पेनफुल मेमोरी भरी हुई है, जिनसे वो मतलब जो शांति से उनको रहना है वो तो रह ही नहीं पाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। हर टाइम वो चिड़चिड़ापन उनके पास रहता है और कोई ना कोई डिजीज़ वो अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई तरह से वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास मैं देखता हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, सारी चीज़ें उनकी ठीक हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ सर, मुझे बताओ कि मैं खुश कैसे रहूँ। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे तो ये लग रहा है कि हर रोज़ मैं तो एक बर्बादी के रास्ते की तरफ चलता जा रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें वो कोई भी इंसान कह रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि उसके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है। अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूँ कि पेनफुल मेमोरी आपके पास हैं या नहीं है, तो आपको इस बात का कैसे पता लगेगा? अगर किसी इंसान के पास पेनफुल मेमोरी है नहीं है तो पता कैसे लगेगा? ये सिंपल चार्ट है, इसको आप देख लें, फिर मैं यहाँ भी आपको कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि बार बार पुरानी यादें आना और मन भारी रहता है। अगर किसी के पास भी इस तरह का कोई पैटर्न है कि बार बार उसको पुरानी यादें याद आती हैं, किसी की बातें याद आती हैं, किसी के द्वारा कही गई कोई बातें सुनती हैं, या कोई इमेजेस ऐसी खतरनाक दिखती हैं, पिक्चर ऐसी दिखती हैं जहां उसको अपने पेरेंट्स के साथ, जब उनके पेरेंट्स की लड़ाई हो रही थी बचपन में, वो इमेजेस दिखती हैं, वो तंग करती हैं उनको, या कोई और गरीबी की इमेजेस दिखती हैं, या कोई रिलेशन ख़राब की इमेजेस दिखती हैं, या कोई और हेल्थ के इशू की इमेजेस दिखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ये सारे का सारा जो पेनफुल मेमोरी है ये स्टोर है उनके सबकॉन्शियस माइंड के पास। ऊपर ऊपर से वो भले ही ये कहते रहें कि मैं उसको भुला चुका हूँ या भुला चुकी हूँ, लेकिन अगर वो पेनफुल मेमोरी जब भी उनके पास आती है और वो उनके इमोशन को पूरी तरह से ख़राब कर देती है, तो इसका मतलब ये है इनको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब तैयार नहीं है तो ये सिचुएशन उस इंसान को फील करनी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या यहाँ पे सिम्टम क्या आपको मिलेगा? अगर पेनफुल मेमोरी पड़ी है तो ऊर्जा कम रहेगी, यानी कि एनर्जी कम रहेगी, थकान और आलस सा एक बना रहेगा, चीज़ों को आप कल पे टालेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन का आप शिकार हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि मैं खाना भी अच्छा खा रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्यों मुझे थकान सी रहती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे ये चीज़ भी ठीक है, ये भी ठीक है आपकी बॉडी में, तो आपको चलो मैं थोड़ा सा ठीक करने के लिए ये सप्लीमेंट और लिख देता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होता। स्टेज फिर भी यही बनी रहती है, क्योंकि जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने का एक पर्पज़ मिलना चाहिए लाइफ में, और जिस चीज़ ने आपको बांध रखा है वो बोझ ही बहुत भारी है जिसने आपको बांध रखा है। इसको यूँ मानिए कि एक इंसान को किसी बड़े से पत्थर के साथ अगर बांध दिया जाए, वो अपना बहुत ताकत लगा रहा है, लेकिन फिर भी उससे उस पत्थर का वेट बहुत ज़्यादा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सेम ऐसा ही होता है, जब ये चीज़ें पड़ी हैं तो वो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। फिर यहाँ पे कई सारे लोगों के पास क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे डर मिलेगा, यहाँ पे चिंताएं मिलेंगी, यहाँ पे गुस्सा उनके पास बहुत मिलेगा, दुख जैसी भावनाएं, और सब कुछ होते हुए भी भाई साहब, अभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। लोग कहते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी दुख जैसी भावनाएं हैं मेरे पास।
तो ये कहाँ से आती हैं? ये इसलिए आती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत ही पेनफुल उनके पास पड़ा है। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि विश्वास और आत्म संदेह की वजह से आप आगे बढ़ने में विश्वास और आत्म संदेह की वजह से आगे बढ़ने में रुकावटें आती हैं। एक बैरियर सा आपको हमेशा फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म रहता है अगर आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है। ये मैं आपको उसके सिम्टम बता रहा हूँ कि आपके पास ये चीज़ें, आप सिर्फ यही ना देखें कि कई बार क्या होता है कि लोग देखते हैं कि यार मैं ना शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ, मुझे ना ये स्किल नहीं आता। स्किल और बाकी चीज़ें तो बाद में हैं, पहले तो आप खुद देखिए कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्किल नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे लेवल पे जी रहे हैं। वो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं पड़ा, कोई पत्थर नहीं पड़ा जिस पत्थर ने उनको बांध के रखा हो, वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या है? आगे है कि आपके इच्छाएं पूरी नहीं होती, जीवन में असंतोष बना रहता है। फिर यहाँ आ जाते हैं अब जब किसी भी इंसान के पास ये सारा पड़ा होगा ना, बहुत सारी ख़राब मेमोरी पड़ी होंगी, इमेजेस पड़ी होंगी, बैड इमोशन पड़े होंगे, तो वो इंसान क्वांटम मैनिफेस्टर नहीं बन सकता। तो वो इंसान मनचाही लाइफ को या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने तक नहीं पहुंच सकता। ये बात 100% तय है। तभी कहा जाता है कि आपको मैनिफेस्ट करने से पहले आपको इमोशनली अपने आप को पूरी तरह से खाली करना होता है। आपको उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आना होता है जहाँ से आप अपने थॉट को, अपने रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर सकें उन सब अच्छी चीज़ों के लिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अगर किसी एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, आपकी पुरानी दर्दनाक यादें इज इक्वल टू प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट। अगर किसी की लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ एक पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा इसका जो प्रूफ आप मान सकते हैं, बिलीफ तो नहीं कहूँगा मैं, जो प्रूफ आपको मिलता है वो ये है कि आपके पास लाइफ अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो इसके इज इक्वल टू में, इसके बराबर में ये देखें कि कुछ ना कुछ आपके पास बहुत खतरनाक पड़ा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन के साथ व्यक्ति, वेरी गुड, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप समझना। जब क्वांटम मैनिफेस्टर आप बनने की तैयारी करते हो, क्वांटम मैनिफेस्टेशन की ओर आप जाना शुरू करते हो, तो उसमें उस समय आपके पास क्या क्या रहता है। यहाँ सबसे पहली जो चीज़ होगी ना उस इंसान के पास, वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट को जिएगा, यानी कि वर्तमान को जिएगा। मन शांत रहेगा और पूरी तरह से उसके पास अच्छे भाव रहेंगे। जब भाव अच्छे होते हैं ना तो भी हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं, यानी कि जब हम किसी अच्छे एनर्जी फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हम क्वांटम मैनिफेस्टर आसानी से बन सकते हैं। ऊर्जा उच्च स्तर पर रहती है। जोश यहाँ पे आना था, ये थोड़ा सा मिस हो गया। जोश, ऊर्जा उच्च स्तर पर रहती है, यानी कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है और आपका जोश और उत्साह, सारी चीज़ें आपके पास अच्छी रहती है। जो चीज़ें, बहुत सारा पैसा किसी के पास अगर है, बहुत सारा पैसा, या जिन चीज़ों को आप मानते हैं कि उसके पास सारी चीज़ें हैं, रिश्ते भी उसके अच्छे हैं, हेल्थ भी उसकी अच्छी है, लेकिन उसके पास फिर भी खुशी नहीं है, तो वो गैप आप यहाँ देख सकते हैं। ये उत्साह रहेगा उस इंसान के पास जिसके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी नहीं है, जिसके पास कोई भी दर्द तकलीफ़ नहीं है, कोई भी साउंड उसको सुनाई नहीं देती है, कोई भी ओवर थिंकिंग उसके पास नहीं है, कोई भी इमेजेस उसको नहीं दिखती हैं। वो पूरी तरह से एनर्जी में रहेगा और उत्साह में रहेगा। ये देखिए और एक शानदार चीज़, प्रेम, शांति और कृतज्ञता जैसी भावनाएं जीवन को आसान बनाती हैं। इस इंसान के पास ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके पास प्यार मिलेगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जो यहाँ पेनफुल मेमोरी में फंसा है उसके पास खुद के लिए कभी प्यार नहीं मिलेगा, वो कभी सेल्फ लव को एंजॉय नहीं करता हुआ मिलेगा इंसान। और जिस इंसान के पास पेनफुल मेमोरी नहीं है वो आपको हमेशा
खुद से भी प्यार करता मिलेगा, दूसरों से भी प्यार करता मिलेगा, और उसके पास ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी, यानी कि हर एक चीज़ के लिए वो पूरी तरह से आभारी होगा, किसी यूनिवर्सल एनर्जी का या फिर किसी जिनको भी वो मानता है। आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या होते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस बहुत हाई मिलेगा, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहेंगे और आपको तेजी से आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये देखिए एक और शानदार चीज, इच्छाएं जल्द पूरी होती हैं, जीवन में खुशहाली और संतोष आता है। ये सीधे यहाँ पहुंचना जानते हैं और पहुंचते हैं, और यहाँ पहुँच के जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है जो चीज़ें, वो इनके पास होती है। ये पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, ये पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं और उस रिलैक्सेशन को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आप इस तरह से अपना, अगर आपके पास कुछ ऐसा पड़ा है तो उसको देख सकते हैं। और एक ही जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, वो ये लिखा है कि आपकी हील्ड यादें, यानी कि आपकी जो बैड मेमोरी है, जब वो हील हो जाती हैं पूरी तरह से, वो ख़त्म हो जाती हैं, आपका ब्रेन आपको कोई ख़राब इमेज नहीं दिखाता है या पेनफुल इमेज नहीं दिखाता है, कोई पेनफुल साउंड सुनाई नहीं देती है, ओवर थिंकिंग ख़राब हो जाती है, किसी तरह का ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, किसी तरह का कोई इमोशनल पॉइजन किसी के लिए नहीं बचता है। तो यहाँ आप पूरी तरह से हील हो चुके होते हैं, और जब हील हो चुके होते हैं तो यहाँ इसका मतलब क्या है, जो सकारात्मक भावना, यानी कि पॉजिटिव इमोशन में होते हो आप, एक फ्लो में होते हो, और यही क्वांटम जीवन की कुंजी है, यानी कि चाबी है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यादें बदलो, अपनी ऊर्जा बदलो, और फिर अपनी दुनिया को पूरी तरह से आप बदल सकते हो। यहाँ आपको दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ होते हैं, सिर्फ अगर कोई चीज़ रोकती है आपको आपकी दुनिया बदलने से, आपको आप क्वांटम मैनिफेस्टर बनने से, क्वांटम मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करने से, तो वो है आपकी अपनी ऊर्जा, जिसको आपको बदलना ही होता है। आपको इस स्टेट ऑफ माइंड को छोड़ना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय करें। इस वीडियो में कैसा आपको लगा, आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, कमेंट करके बताएं कि आप के पास अगर कोई बैड इमोशन है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, और उसके अंदर बैड इमोशन में आपको क्या फील होता है, किस तरह की इमेजेस आपको दिखती हैं या कोई साउंड आपको सुनाई देती है। तो आप खाली वहाँ पे पूरा डिटेल में ना लिखें कि आपको क्या, आपके साथ क्या होता है, सिर्फ आप इतना भी लिखेंगे कि आपके पास कुछ एक ख़राब इमेजेस आपका ब्रेन आपको दिखाता है या कुछ एक ख़राब साउंड आपको सुनाई देती है, तब भी मैं आपको उस कमेंट का आंसर आपको ज़रूर करूँगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं NLP पढ़ाता हूँ, तो NLP की ये खूबसूरती है कि जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि आपके साथ जो भी हुआ है उसको आपको नहीं बताना है, एक साइकोलॉजिस्ट को जैसे आप लोग बताते हैं उस तरह से नहीं बताना है। NLP की यही खूबसूरती है कि आपको सिर्फ आपके पास उस इवेंट के कारण परसेप्शन क्या पड़ा है, उस परसेप्शन को हम लोग आपसे निकलवा लेते हैं, जहां हम उस बारे में नहीं जानते, पूछते नहीं हैं आपसे कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, बस उस परसेप्शन को हम जान लेते हैं कि उसकी इमेजेस आपके पास कैसी पड़ी हैं, कैसी साउंड पड़ी हैं, और उसी से आपको पूरी तरह से हील कर दिया जाता है, उसी से आपको पूरी तरह से हील कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि कोई आपके नज़दीकी नियर डियर फ्रेंड सर्कल में उनको ज़रूरत है, वो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो उनके पास भेजिएगा, शायद उनकी लाइफ में आपकी वजह से कोई फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।